नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको न्याय की दुनिया। न्याय की दुनिया की बात करूं साथियों, सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि आखिर मनीषा मामले में सीबीआई कब अपनी जांच शुरू की करेगी। परिवार को भी और जिन लोगों ने मनीषा मामले में जो आंदोलन हुआ उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, जो लोग वहां जा पाए उन्होंने तो वहां जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके अलावा बहुत बड़ा तबका ऐसा था वो वहां पर जा नहीं पाया, परंतु उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना समर्थन जताया। बहुत सारी माताएं बहनें थी जो घर बैठकर इस मामले से जुड़ी हुई थी और आज भी वो जुड़ी हुई है और सभी को इंतजार था कि आखिर सीबीआई की जांच कब शुरू होगी। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि सीबीआई की जांच कब शुरू होगी और क्या नई अपडेट आई है इस मामले में। साथियों, मनीषा के पिताजी हैं जो संजय जी, उन्होंने बताया है कि उनके पास सीबीआई के अधिकारी का फोन आया है। सीबीआई के अधिकारी का फोन, समझ सकते हैं आप। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो सीबीआई के अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा कि सोमवार तक हम आपसे मिलेंगे, सोमवार तक हम आप आएंगे, आने की बात कही है, ऐसा संजय जी ने बताया है। और अब संजय जी ने ये कहा है कि जो भी आगे की कार्रवाई होगी, आगे क्या कार्रवाई होती है, सीबीआई किस प्रकार से जांच करती है, क्या तथ्य निकल कर आते हैं, क्या बातें होती हैं, अब जो आगे की जानकारी है या आगे की कोई बात है वो हम सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद रखेंगे, ये भी कहा है संजय जी ने। अब इसमें थोड़ा सा मैं सारी चीजों पे विस्तार से डालूंगा और अंत में कई निचोड़ वाली बातें करेंगे। साथियों, इस वीडियो में जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जो सीबीआई की जांच है, सीबीआई की जांच परिवार की डिमांड पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 अगस्त को सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे मुख्यमंत्री ने। और हम विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या सबूत हैं, क्या क्या सबूत हरियाणा पुलिस सीबीआई को हैंडओवर कर सकती है और सीबीआई क्या क्या चीज हरियाणा पुलिस से मांग सकती है। उन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जो आप जानना चाहते हैं कि वो सबूत है का, तो सारे सबूत हैं, अब उनके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। साथियों, अब सीबीआई की जब जांच कर दी, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, उसके बाद 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। वो सारी चीजें आपने देखी। अब 11 अगस्त को मनीषा लापता हुई थी और 13 अगस्त को मनीषा का शव मिला था, डेड बॉडी मिली थी। और 13 उस दिन एफआईआर दर्ज हुई थी, वो लापता की एफआईआर दर्ज हुई थी, शुरू में जो एफआईआर दर्ज हुई थी 12 को, और उसमें फिर हत्या की धारा जोड़ी थी, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब एक थोड़ी सी चिंता की बात यह कि जहां पर मनीषा का शव मिला था, बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, अब समझिए इसको, जहां पर मनीषा का शव मिला था उस स्पॉट पर पानी भर चुका है, क्योंकि बारिश हमारे हरियाणा में अभी चल रही है और बहुत बारिश हुई है। 2 दिन पहले भी वहां बारिश हुई थी, उस स्पॉट पर पानी भर चुका है। इसमें एक अंदेशा ये है कि शायद सबूतों को नुकसान पहुंचा होगा। एक जो बात है मुख्य, ये हो सकती है कि उस क्षेत्र की हरियाणा पुलिस ने वीडियोग्राफी कराई हो, क्योंकि ये अंदेशा तो पुलिस को भी होगा, प्रशासन को भी होगा। बारिश का मौसम है तो वहां जो निशान वगैरह थे वो किन जानवरों के निशान थे और किस चीज के निशान थे, वहां क्या क्या चीजें पड़ी थी। हो सकता है कि इस चीज की, ये सीबीआई इन चीजों की घोषणा करेगी उनको क्या क्या मिला है, इस जगह की स्पॉट की सारी वीडियोग्राफी हो चुकी होगी बारीकी से। अब जो एक और बड़ी बात निकल कर आई है, अब जो मनीषा की जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें हत्या की धारा जोड़ दी गई थी, ऐसा भी बताया जा रहा है।
अब इसमें हो सकता है, और सबसे प्रारंभिक दस्तावेज भी यही है, जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, पहले वो गुमशुदा की थी, फिर उसमें हत्या की धारा जोड़ दी गई थी। अब हो सकता है, वैसे ये सीबीआई बता पाएगी या वकील साहब बता पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि सीबीआई नए सिरे से भी एफआईआर दर्ज करे, ये भी हो सकता है। और इसमें अब जो बहुत बड़ा एक सवाल था, जो एम्स की रिपोर्ट आई है वो कहां पर है, बहुत सारे दर्शक साथी जानना चाहते थे। जो एम्स की रिपोर्ट है और जो सैंपल थे, वो सैंपल, ये जानकारी मिल रही है कि वह सैंपल एम्स ने भिवानी पुलिस के हैंडओवर कर दिए गए थे, भिवानी पुलिस के हैंडओवर, क्योंकि तभी तक सीबीआई का भाई ये यूनिट है या ये जो जांच करता है, ये जांच अधिकारी है, वो शायद उस वक्त तक नियुक्त नहीं हुआ होगा। इसलिए क्योंकि जो सैंपल गए थे वो हरियाणा की तरफ से गए थे एम्स में, तो इसलिए उन्होंने फिर वो हरियाणा पुलिस को हैंडओवर कर दिए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और एसपी सुमित कुमार के मुताबिक वो जो सारे सैंपल हैं वो प्रिजर्व हैं, वो सुरक्षित रखे हैं, ऐसा इनका कहना कि, और जब सीबीआई हमसे मांगेगी तो हम ये सारी चीजें सीबीआई को सौंप देंगे। अब सीबीआई को हरियाणा पुलिस क्या क्या चीज सौंपेगी, इसमें सुसाइड नोट की कॉपी एक बताई जा रही है, जो कपड़े मिले थे वहां पर वो मोबाइल का जिक्र है, और अन्य कुछ सामान है, हैंडराइटिंग का जो मिलान हुआ है, और इसमें जो जो सामान कॉल डिटेल हैं, चैट हैं, फोन की जो डिटेल्स हैं, यानी कि जो सबूत, जो सामान हरियाणा पुलिस के अभी उनके अंडर में है, ये सारी चीजें हरियाणा पुलिस सीबीआई को सौंपेगी। अगर सीबीआई को ये सबूत नाकाफी लगेंगे तो सीबीआई अपने तरीके से भी सबूत जुटाएगी। ऐसा नहीं कि वो इन्हीं सबूतों पे इसी आधार पर चलेगी, उनका अपना जांच करने का तरीका, सबसे बड़ी एजेंसी है देश की, तो वो भी अपने तरीके से सबूत जुटाएंगे और वो आगे बढ़ेंगे। अब इसमें जिन जिन आदमियों से पूछताछ हो सकती है उनकी भी एक लिस्ट है, वो लिस्ट भी सीबीआई के हैंडओवर कर दी जाएगी। जिन जिन से पहले हरियाणा पुलिस ने पूछताछ की है वो भी होंगे, और उसके अलावा भी उनको लगेगा कि किसी अन्य आदमी से भी पूछताछ करनी जरूरी है केस सुलझाने के लिए, तो सीबीआई उससे भी पूछताछ कर सकती है। अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, अभी ये जानकारी मिल रही है कि जो स्कूल स्टाफ है जहां पर मनीषा जॉब करती थी, उनसे पूछताछ हो सकती है अगर सीबीआई जरूरी समझेगी। तो जो हम ले रहे हैं कि जिन जिन के हम नाम ले रहे हैं, इसमें सीबीआई अगर जरूरी समझती है तो कॉलेज के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा सकती है, उनसे पहले भी पूछताछ की हुई है, उन्होंने बताया भी है, स्कूल वालों ने भी बताया है। जो दुकानदार है जिसने कहा कि मेरी दुकान से स्प्रे खरीदा था, उनसे पूछताछ हो सकती है। और जो लोकल पुलिस अधिकारी हैं जो पहले इस केस में इन्वॉल्व थे, तो उनसे भी पूछताछ हो सकती है, उनसे भी सीबीआई जानकारी ले सकती। सीबीआई बिल्कुल एक एक बारीक से बारीक सबूत जुटाएगी। सीबीआई का जो जांच करने का तरीका है वो बिल्कुल बारीक से बारीक बिंदुओं पर जो भी संदिग्ध पहलू हैं, गवाहों के बयान हैं, साक्ष्यों का परीक्षण है, बड़े अच्छे से वो जितने भी सबूत उनका परीक्षण करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा, जो बता दिया जाएगा वो उसी आधार पर चलेंगे, नहीं, वो अपने हिसाब से हर एक सबूत का परीक्षण करेंगे वो, और निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने की सीबीआई पूरी कोशिश करेगी, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। अब जो स्पॉट पर जो निशान मिले थे, जो दाग थे, जो किसी भी चीज के निशान थे, मान लिया कुत्तों का जिक्र है तो कुत्ते आए हैं तो उनके निशान भी होंगे। अब तो शायद बारिश हो चुकी है कि निशान मिलने मुश्किल होंगे मे भी। पहले की जो वीडियोग्राफी है वो सारी चीजें इसमें बड़ा आधार बनेंगी जांच के अंदर। और वहां पर वैसे पुलिस ने एक पट्टी लगा के घेराबंदी कर दी थी उस जगह की, ताकि वे सबूत खराब ना हो। तो देखने वाली ये बात है कि वहां पर क्या क्या सबूत मिलेंगे। और इसमें साथियों जो बहुत बड़े बिंदु हैं, बहुत बड़े बिंदु इसमें क्या है कि एक तो सीबीआई की जांच सोमवार से
जिस प्रकार से पिताजी ने बताया कि सोमवार से ये शुरू हो जाएगी, ऐसा पिताजी ने जानकारी दी है। और दूसरी बात ये कि स्वयं सीबीआई ने पिताजी से संपर्क साधा है, यानी कि उनकी बात हुई है, किसी भी चैनल के थ्रू हुई है, जिस भी चैनल के थ्रू हुई है, संपर्क स्थापित हुआ है पिताजी का और सीबीआई का। ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि सीबीआई अब एक्टिव मोड में आ गई है। और लोगों को यही लग रहा था कि सीबीआई कब जांच करेगी। कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सीबीआई कब जांच करेगी। और सीबीआई, देखिए साथियों, अब कहने को बहुत सारी बातें हैं, अब जिसका मुंह जितनी बातें, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ, कई भाई तो घर बैठे बैठे ही बहुत बड़े जांचकर्ता बन रहे हैं। ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ये काम सीबीआई का है, सबसे बड़ी एजेंसी है, प्रशासन का है। वो अभी तो शुरू भी नहीं हुई है जांच। लोगों ने अभी से पहले कयास लगाने शुरू कर दिए, ये होगा, वो होगा, ये हो जाएगा। कयास से दुनिया नहीं चलती है। ये भारत देश है, यहाँ कानून का राज है, देश कानून से चलता है और देश को कानून से चलने दीजिए, यही सबकी भलाई है। इसलिए घर बैठे बैठे ज्यादा गहराई में मत जाइए। ठीक है, हम मानते हैं कि आप लोगों की भावना जुड़ी हुई है, सब लोग भावनात्मक रूप से इस जुड़ गए थे। मनीषा केवल एक गांव की, संजय की बेटी नहीं रही, वो पूरे क्षेत्र की बेटी बन गई, वो पूरे प्रदेश की बेटी बन गई, वो पूरे भारत की बेटी बन गई। ये चीजें सही है, हम मानते हैं, परंतु इसमें जांच करने का अधिकार तो आपको और हमारा नहीं है। जांच करने का अधिकार है एजेंसियों का, और एजेंसियां जांच करेंगे, जांच होने दीजिए। फिर निकल करके आता है सभी लोग यही हैं, सारी चीजें यही हैं, फिर सारी बातें होंगी, सारी बातें जाहिर सी बात है। तो पहली बात तो परिवार ने ये बात कह दी कि हम संतुष्ट हैं, हम चाहते थे सीबीआई जांच करे, हम चाहते थे एम्स से तीसरी बार पोस्टमार्टम हो। जब परिवार संतुष्ट है, परिवार ने पहले कहा था कि देखिए ये गलत हो रहा है, तभी सभी लोग जुटे थे। सबसे पहले बोलेगा परिवार, सबसे पहले बात रखेगा परिवार, उसके बाद की आगे की बातें हैं। अब जब परिवार संतुष्ट है, संतुष्ट नजर आ रहा है, और परिवार ने यह भी जानकारी दी है कि और हमारे से सीबीआई ने संपर्क साधा है, हमने ये आपसे जानकारी साझा की है, हम केवल माध्यम मात्र हैं। इस पहले भी हमने ये बात कही है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने जांच करनी, हमने नहीं, ऐसा नहीं है। जांच का काम है एजेंसी का, सजा देने का काम है न्यायपालिका का, और यही उचित तरीका है। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।